हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामरान डिज़ाइनर ब्लॉग्स। अभी सुबह के मैंने सारे काम कर लिए हैं और बज रहे हैं 11:30। किचन का भी मेरा काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ, इस टाइम से थोड़ा पढ़ूँगी क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन है और कल मुझे एग्ज़ाम देने भी जाना है, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। आज वैसे पढ़ने का मूड तो है नहीं, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ और पूरा कर लूँ। जितना पढ़ो उतना ही कम है, लेकिन फिर भी आज मैं छत पे पढ़ने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने सारे बुक्स वगैरह छत पे ही लेकर के जा रही हूँ क्योंकि ठंड भी लग रही है और मैंने सुबह सुबह ही ठंडे पानी से एकदम नहा लिया, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ छत पे क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है। जैसा कि मैंने इससे पहले ही कहा था अगले ब्लॉग में, मुझे कोल्ड भी हो रहा था, तो इस वजह से हमें एग्ज़ाम के लिए पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हर बार ही ऐसा हो जाता है। हर एग्ज़ाम टाइम में ही मेरा तबीयत ही ख़राब हो जाता। डीएलएड के फर्स्ट ईयर में भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे टाइफाइड हो चुका था और सेकेंड ईयर में भी हो चुका था, और जब मैं अगली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रही थी तब भी हुआ था मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। और इस बार भी मेरे सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं फ़िज़िकली भी और फिर मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ आजकल। अगर हमारा शरीर काम नहीं करता तो हमारा माइंड भी काम नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं छत पे आई हूँ धूप लेने के लिए, विटामिन डी, जिससे मेरा सर का पेन भी ठीक हो जाए और मेरी बॉडी भी सही से काम कर पाए। आज रात में पूरी सोने वाली हूँ 6 से 7 घंटे, इसलिए मैं दिन में ही 2-3 घंटे अच्छे से मैं पढ़ ले रही हूँ क्योंकि लास्ट डे पढ़ना अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और फिर मुझे 4 बजे सुबह में उठना भी है जाने के लिए, तो इसलिए मैं ऊपर छत पे सही से पढ़ लेती हूँ रेगुलर थोड़ी देर के लिए। और वैसे भी लास्ट दिन पढ़ना बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है। अभी तक जितने भी 28 दिसंबर से पेपर हुए हैं सीटेट के, तब तक तो ऐसा क्वेश्चन मुझे दिखने को मिला ही नहीं, जैसे मतलब ना ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड है ना ज़्यादा इजी, बस लेवल में ही है, ठीक ठाक है। अब पता नहीं मेरे शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी, सचिन सर से मैंने मॉक टेस्ट परचेज़ किया था सचिन एकेडमी से, तो मेरे 100 प्लस ही आ रहे थे मार्क्स। अब पता नहीं वहाँ का तो नहीं मालूम कितने मार्क्स आते हैं। अब मैं धूप में पढ़ने भी आई हूँ तो मेरे बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है मुझे पढ़ने में, लेकिन क्या करें, बच्चे भी तो मुझ पर ही प्रॉपरली डिपेंड है। तो इसीलिए आज मैं लास्ट टाइम में मैथ का रिवाइज़ करने वाली हूँ। न्यूमेरिकल रिवाइज़ हो चुका है, बस कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जिसे मैं फिर से देख ले रही हूँ। धूप में पढ़ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि मुझे ऑलरेडी चक्कर आने लगता है, एक तो वैसे ही मुझे चक्कर, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी ठंड हो रही थी तो इस वजह से मैं धूप में आई हूँ पढ़ने को। वैसे मेरा एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, लगभग 2 से ढाई घंटे की स्पेस पे ही है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। वैसे मैंने एडमिट कार्ड भी निकलवा लिया है और डिक्लेरेशन फॉर्म को भी फिल कर लिया है मैंने घर पे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल पे फिल करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ही कम होता है, भीड़ भाड़ में करना ठीक ठाक नहीं है। इस वजह से मैंने यहीं पे फॉर्म फिल कर दिया डिक्लेरेशन फॉर्म को। और वही जो नेक्स्ट टाइम में लेके जाना था 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह, आधार कार्ड, तो वो भी मैंने सब मैनेज कर लिया, रख लिया है ताकि सुबह में प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। अब जब मैं पढ़ने बैठी हूँ तो मेरे पेन का लिंक ही ख़त्म हो गया, तो इस वजह से मैं अब नीचे जा रही हूँ लिंक लाने के लिए, तो फिर पढ़ेंगे रेगुलर 1 घंटे। मैथ मैंने आयुष सर और उदय सर से पढ़ा था, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर्स अड्डा पे आयुष सर और लेट्स लर्न पे उदय सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं मैथ को, तो इस वजह से मैंने उनसे ही पढ़ा था। आज सैटरडे है, आरफा मेरी जल्दी स्कूल से आ गई है और वो भी कुछ फिर से बुक्स वगैरह निकाल लिए पढ़ने के लिए और मुझे डिस्टर्ब करने बैठ गई है, पूछ रही है बार बार। बच्चे हैं तो शरारती तो करेंगे ही करेंगे, अब क्या करूँ मैं। अगर हमारे बच्चे हैं और अगर हम रेगुलर पढ़ना चाहते हैं 2 से 3 घंटे,
तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जब सोते हैं या फिर खेलते हैं तभी हम प्रॉपरली पढ़ पाते हैं रेगुलर, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं रेगुलर पढ़ पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी माँ पर ही डिपेंड करते हैं। अब देखो मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ तभी मेरी बेटी शरारती कर रही है इधर का उधर। मेरी बुक्स भी तो ज़्यादातर फटे ही मिलेंगी, क्योंकि मेरी बेटियाँ फाड़ देती हैं, खेल खेल में या नाविया ही फाड़ देती है। चलिए अब मैं रेगुलर थोड़ा पढ़ लूँ। A few moments later. 2 घंटे की रेगुलर पढ़ाई कर ली है और अब आरफा भी आ गई है, तो बच्चों को लंच का टाइम हो चुका है। तो मैं बच्चों को लंच करवाने के लिए जा रही हूँ। तो अब मुझे चलना चाहिए नीचे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।